कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लेने वाला हूं। थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है बट मैं आपको काफी आसान बना दूंगा। याद रखो ये जो मैं क्वेश्चन लिए यहाँ पे सारे कंटेंट है, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो काफी चीज इसमें सीख जाओगे। फर्स्ट प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 23, ये जो क्वेश्चन है यहाँ से आपके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन में आपको फाइनेंशियल प्लानिंग ये चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लेने वाला हूँ। अच्छा, ये जो चैप्टर है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है बट मैं आपको काफी आसान बना दूंगा। चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आप सॉल्व करके आप पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो। ठीक है, याद रखो ये जो मैं क्वेश्चन लिए यहाँ पे सारे कंटेंट है, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो काफी चीज इसमें सीख जाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टैक्सेबल वैल्यू निकालना। पहले मैं ये सॉल्व करता हूँ 1 और 2, उसके बाद जब मैं 3 पे आऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि टैक्सेबल वैल्यू क्या होता है, टोटल वैल्यू क्या होता है और जीएसटी क्या होता है। उन तीनों का लिंक यहाँ पे यूज है। ठीक है, ये तीनों का रिलेशन यहाँ पे यूज होगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक सप्लाइड एन एसी ऑफ 1.5 टन। एक टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो 1.5 टन का एसी सप्लाई करता है टू अ कंपनी। कॉस्ट ऑफ द एसी सप्लाइड इज 51,200 विद जीएसटी। और जो उसका कॉस्ट है वो कॉस्ट है 51,200 विद जीएसटी। मतलब इस जो एसी की जो प्राइस है उस एसी के प्राइस में जीएसटी का जो अमाउंट है वो दोनों ऐड करके ये अमाउंट हुआ है 51,200। अब मैं आपको थोड़ा सा वो चीज बाद में बताऊंगा, थोड़ा लिए देख लीजिए। रेट ऑफ सीजीएसटी ऑन एसी इज 14% एंड देन फाइंड द फॉलोइंग अमाउंट एज अ शो इन द टैक्स इनवॉइस ऑफ द टिपटॉप इलेक्ट्रॉनिक। एक दो चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जब मैं यहाँ पे पहुंचूंगा तो उसके बारे में और भी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले देखिए रेट ऑफ सीजीएसटी। रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है, 14% है। तो यहां पे मैं पूछा गया है रेट ऑफ सीजीएसटी कितना है, तो मैं यहां पे लिखूंगा रेट ऑफ सीजीएसटी इज 14%। क्लियर है बच्चों, ये क्लियर है। अब उसने क्या बोला, रेट ऑफ जीएसटी। अच्छा, रेट ऑफ जीएसटी कब बनता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा रेट ऑफ जीएसटी बनेगा। ठीक है, याद रखना बच्चों, हम हॉर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे बेसिक क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं। आपको ये सारी चीज पता ही होगी, आपने ऑलरेडी पढ़ा है चैप्टर को लेके। ठीक है, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं। तो जीएसटी का मतलब क्या था, रेट ऑफ सीजीएसटी प्लस रेट ऑफ एसजीएसटी, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 14% प्लस 14% ये होता है 28%। क्लियर बच्चों। अब मैं 1 और 2 के बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है। अब मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू ये निकालने के लिए क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। टैक्सेबल वैल्यू, अब ये टैक्सेबल वैल्यू से पहले आप एक चीज समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले कोई भी चीज की अगर प्राइस समझो, एक कोई भी, ये समझो पेन है, ये पेन का जो प्राइस है समझो 20 रुपए। ये पेन का जो प्राइस है 20 रुपए, इसका एमआरपी रेट कितना है, 20 रुपए। तो ये जो वैल्यू है ये इसका वैल्यू है टैक्सेबल वैल्यू। ये क्या है, टैक्सेबल प्राइस लिख देता हूं मैं, है ना। ये इसका क्या है, टैक्सेबल प्राइस। मतलब इसमें अभी तक कोई भी जीएसटी नहीं लिया है, जीएसटी इसमें अप्लाई नहीं किया है, इसलिए इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल प्राइस। ये बात याद रखना, मतलब अभी जीएसटी नहीं लगा है। बट अगर मैं बोलूं कि जीएसटी इस पे 5 रुपए, समझो इसमें जीएसटी लगा है, समझो मान लो इसमें 5 रुपए जीएसटी लगा है, तो जब जीएसटी का प्राइस और टैक्सेबल प्राइस अगर ये दोनों ऐड होता है तो हम इसको बोलेंगे टोटल वैल्यू। तो टोटल वैल्यू का हमेशा फॉर्मूला क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू। ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू निकलेगा वो होगा टोटल। देखिए नाम में ये टोटल वैल्यू, तो जब भी टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो उसके अंदर उस पेन का प्राइस प्लस उस पेन पे लगने वाला जीएसटी उसका अमाउंट, ये दोनों जब ऐड करते हैं तो उस अमाउंट को ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू होती है आपकी टोटल वैल्यू। तो हमारा यहाँ पे टोटल वैल्यू क्या होगा, पेन का जो टैक्सेबल प्राइस है 20 और उस पर जो जीएसटी लगा ये 5 रुपए लगा, तो दोनों मिला के लगा तो 25 रुपए इसका टोटल वैल्यू हो चुका है। तो बच्चों अगर मुझे किसी ने बोला कि मेरे पास एक पेन का जो प्राइस है वो 25 रुपए है विथ जीएसटी, अगर समझो ये 25 रुपए है विथ जीएसटी, मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई है कि अगर विथ जीएसटी 25 रुपए है मतलब ये टोटल वैल्यू है। ये बात तो क्लियर हो गई क्योंकि विथ जीएसटी है। अगर आपको बोला कि भैया इसका बताओ मुझे टैक्सेबल वैल्यू कितना है, मतलब टैक्सेबल वैल्यू कब निकलेगा, जब इसमें से, जब इस टोटल वैल्यू में से अगर मैं ये जीएसटी वाला वैल्यू निकाल दूं, टोटल वैल्यू में से जीएसटी वैल्यू में निकाल दूं तो जो मिलेगा अमाउंट वही हमारा टैक्सेबल वैल्यू होगा, वही हमारा क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू। बराबर ना, कि टोटल वैल्यू कितना है 25 रुपए, इसमें से अगर मैं जीएसटी वैल्यू निकाल दूं तो जीएसटी वैल्यू अगर मैं माइनस करूंगा तो मुझे जो अमाउंट मिलेगा वही अमाउंट टैक्सेबल वैल्यू होगा ना। देखिए पहले हमने सीधा सीधा किया, अब मैं उल्टा कर रहा हूं।
आप क्वेश्चन को समझिए, पेन का जो प्राइस है टैक्सेबल वैल्यू, उसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगा है, उसके बाद टैक्स लगाया 5 रुपए, तो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू इन दोनों को मिला के टोटल वैल्यू बनता है। बट अगर मुझे किसी ने टोटल वैल्यू दे दिया है और बोला कि बताओ इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना है, तो भैया अगर टोटल वैल्यू में से जीएसटी में माइनस कर दूंगा, जीएसटी की वैल्यू में माइनस कर दूंगा, है ना, टोटल वैल्यू में से अगर मैं जीएसटी की वैल्यू में माइनस कर दूंगा तो मिलने वाला जो अमाउंट है वही तो हमारा टैक्सेबल वैल्यू है। फॉर्मूला यही है ना, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू। मुझे किसी ने बोला कि टैक्सेबल वैल्यू निकालो, तो मैं क्या करूंगा, जीएसटी वैल्यू को इधर भेजूंगा, मतलब इधर ऑलरेडी कौन है, टोटल वैल्यू इधर ही है, माइनस जीएसटी वैल्यू कर दूंगा, इज इक्वल टू जो मिलेगा वही मेरा टैक्सेबल वैल्यू है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे टैक्सेबल वैल्यू निकालने के लिए जीएसटी का वैल्यू पता होना जरूरी है। तो यही क्वेश्चन आपको आएगा कि पता करो टैक्सेबल वैल्यू क्या है। तो हमेशा बच्चों याद रखो, टैक्सेबल वैल्यू टोटल वैल्यू में से जीएसटी वैल्यू माइनस करेंगे तो ही हमें टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। टोटल वैल्यू में से जीएसटी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टैक्सेबल वैल्यू। और टोटल वैल्यू कब बनता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, और टैक्सेबल वैल्यू क्या बनता है, टोटल वैल्यू माइनस जीएसटी। ये बात आप कान खोल कर सुन लीजिए और इसको आप नोट कर लो, ठीक है, मैं रफ कर देता हूं, आप इसे नोट कर लो। तो मैं यहां पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको याद रहेगा कि टैक्सेबल वैल्यू, पहले यहां लिख लेता हूं कि टोटल वैल्यू कब मिलेगा बेटा आपको, टोटल वैल्यू कब बनेगा, जब आपके पास टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू मिलेगा आपको, है ना। टोटल वैल्यू कब बनता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू। और अगर आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है तो क्या आप करेंगे, जीएसटी वैल्यू को प्लस को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो टोटल वैल्यू के साथ माइनस हो जाएगा। तो टैक्सेबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू माइनस जीएसटी वैल्यू। समझ जाना, ये दो फॉर्मूले का यूज करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको हालांकि दोनों यूज नहीं करना, आपको मैंने सिर्फ समझाया है, आप इधर क्या यूज होने वाला वो देख लीजिए। तो अब मुझे इसने क्या बोला कि भैया ये जो 51,200 रुपीज ये जो एसी का प्राइस है वो टोटल वैल्यू है। क्यों टोटल वैल्यू, क्योंकि उसने क्या बोला, विथ जीएसटी है। क्या है, विथ जीएसटी। तो बोला है टोटल वैल्यू, इसका टोटल वैल्यू क्या है, टोटल, ध्यान देना, टोटल वैल्यू ऑफ एसी इज इक्वल्स टू 51,200 बराबर है। हमारे पास जीएसटी वैल्यू है क्या बेटा, नहीं है, क्योंकि देखो टोटल वैल्यू है आपके पास, जीएसटी वैल्यू जब तक मिलेगा नहीं तब तक हम लोग माइनस क्या करेंगे, माइनस तो करना ही है ना, तभी तो हमें मिलेगा टैक्सेबल वैल्यू। तो हम क्या बोलेंगे, जीएसटी वैल्यू पता है क्या हमें, तो जीएसटी वैल्यू की जब मैं अमाउंट लिखता हूँ, जीएसटी अमाउंट कितना है हमारे पास, जीएसटी अमाउंट पता है क्या अपने को बेटा, नहीं, तो हमने क्या लिखा, जीएसटी अमाउंट क्या है, एक्स। क्लियर है, तो जो चीज नहीं पता हमने क्या लिखा, क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू निकलेगा कब, टोटल वैल्यू में से जीएसटी वैल्यू अगर हम माइनस करेंगे तो ही हमें टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। जीएसटी वैल्यू है नहीं तो हमने क्या लिखा, जीएसटी वैल्यू है एक्स। सो टैक्सेबल वैल्यू क्या बनेगा बेटा आपका, टैक्सेबल वैल्यू बनेगा आपका 51,000। मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं प्रॉपर्ली। टैक्सेबल वैल्यू कब बनेगा, टोटल वैल्यू में से जीएसटी अमाउंट माइनस करेंगे। तो टोटल वैल्यू कितना बेटा, 51,200 माइनस जीएसटी कितना अमाउंट, एक्स। तो टैक्सेबल वैल्यू का वैल्यू क्या निकला हमारा, 51,200 माइनस एक्स। ये बात याद रखना। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना टैक्सेबल वैल्यू। तो मैं क्या लिखूंगा, अभी मेरे पास क्या क्या है, यहाँ पे जीएसटी है ना, हमारे पास क्या क्या जीएसटी दिया है, राइट। तो जीएसटी कितना 28%, ये याद रखें, ये जीएसटी नहीं, ये सीजीएसटी है। सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी कितना मतलब जीएसटी होता है। तो मेरे पास जो है मैं लिखूंगा जीएसटी, ठीक है, याद रखना स्टेप, जीएसटी इज इक्वल्स टू व्हाट, कितना परसेंट जीएसटी, 28, जीएसटी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू, है ना। ये स्टेप आपको याद रखना बेटा, बस ये स्टेप अगर आप याद रखते हो तो आपको इजीली सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। ये वाला स्टेप यहां से होता स्टेप चालू, ये जीएसटी इज इक्वल्स टू 28%, जो भी यहाँ पे चेंजेस रहेगा, जब भी क्वेश्चन कुछ चेंजेस आता है वो चेंजेस यहाँ पे लिखना,
ऑफ टैक्स। ऑब्वियसली जीएसटी किस पे लगता है, टैक्सेबल वैल्यू पे लगता है, तो जीएसटी कितना है 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। तो चलिए अब मैं यहाँ पे शुरुआत कर रहा हूँ सॉल्व करने का, अब ध्यान देना। सो जीएसटी कितना है बेटा हमारे पास, जीएसटी पता है क्या अपने को, जीएसटी मतलब ये जीएसटी नहीं, ये तो रेट है, अमाउंट, अमाउंट कितना है पता है क्या, नहीं, तो हमने क्या लिखा x इज इक्वल टू 28% को कैसे लिया 28/100, आराम से बता रहा हूं मैं, आप लोग ध्यान देना, 28/100 क्योंकि परसेंट है, इनटू व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू, तो टैक्सेबल वैल्यू है 51,200 माइनस एक्स। क्लियर है बेटा, हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एक्स की वैल्यू निकालना। धीरे धीरे कैसे सोल्व करो ध्यान देना, 100 डिवाइड में इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 100 इंटू एक्स, इधर क्या बचा 29 इंटू 51,200 माइनस एक्स, ओके, सो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू, अब देखिए इनको मल्टीप्लाई कर लें, राइट, सो 28 इंटू 51,200 माइनस 28 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 28x। याद है किसकी वैल्यू निकालना बच्चों, याद है ना आपको, भूलना मत, x की वैल्यू निकालना है। तो ये माइनस वाला 28x यहां पे आके क्या बन जाएगा प्लस 28x। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला आपको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, ये आप नोट करते रहिए, आपको ये यूज होगा एग्जाम में, फंसा ना, और आपको करना ही होगा, ठीक है, फंसा तो आपको करना ही पड़ेगा, याद रखना बेटा, क्योंकि इतना आसानी से बता रहा हूँ, हर एक स्टेप बता रहा हूँ, तो आप उसको यूज कीजिए ना। माइनस 28x यहाँ पे आके क्या हो जाएगा प्लस 28x, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100x प्लस 28x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा बेटा 28 इंटू 51200, राइट। अब ये क्या हो जाएगा 128x इज इक्वल टू 28 इंटू 51200, है ना। अब देखिए मल्टीपल वाला उधर जाए क्या हो जाएगा डिवाइड, सो इधर क्या बचा x, सो 28 इंटू 51200 अपॉन 128। अब मैं मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी देखो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, है ना, 4 3 जा 12, 4 3 जा 8, और ये क्या हो जाए चलो 4 7 जा ना, 4 7 जा 28, और ये बचा 7 इंटू 51200। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, राइट, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, राइट, 2 2 जा 4, और ये कितना बचा 11, 2 5 जा 10, ये 12, 2 6 जा 12, और ये 00। क्लियर है, वापस से 4 4 जा 16, आप भी कीजिए कैलकुलेशन, 24, 4 6 जा 24, 16, 4 4 जा 16, और ये 00, राइट। अब देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बचा 24, 4 6 जा 24, और ये 00, है ना। तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिला 7 इंटू 1600, सो x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 1600। कैलकुलेशन बस ध्यान से करना, संभल के करना, क्योंकि एक ही मौका मिलेगा, इसलिए संभल के करना, गड़बड़ नहीं करना आपको, ठीक है। तो 7 इंटू 1600 मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 1600 7 0 0 36 42 7 8 9 10 11, 11,200। सो x इज इक्वल टू व्हाट बेटा 11,200। अब ये जो 11,200 है ये क्या है, ये x है, x से मतलब क्या, ये जीएसटी का अमाउंट है ना, x क्या है मतलब जीएसटी अमाउंट है। तो ये मुझे कितना मिला बेटा 11,200 मुझे जीएसटी अमाउंट मिला है। तो अभी मुझे निकालना क्या है टैक्सेबल वैल्यू, बहुत आसान है भैया, मेरे पास टोटल वैल्यू 51,200, जीएसटी अमाउंट मुझे पता चल गया कितना है 11,200, मैं माइनस कर दूंगा, माइनस करना है, देखिए टोटल वैल्यू में से जीएसटी अमाउंट अगर माइनस कर दो तो भी तो मुझे टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। तो मेरा मेन मुद्दा क्या है 11,200 जो मुझे मिला है उसको मैं माइनस कर दूंगा किस में से, जीएसटी टोटल वैल्यू में से। सो मैं यहाँ पे थोड़ा रफ कर देता हूँ, थोड़ा जगह मिल जाएगा। और याद रखो बेटा यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत आराम से करना, ठीक है, गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, है ना, ओके, ये इतने सी जगह पे मैं यूज कर लेता हूँ और लिख लेता हूँ क्या मिला हमें यहाँ पे जीएसटी अमाउंट। सो जीएसटी अमाउंट कितना है 11,200। सो टैक्सेबल वैल्यू कितना हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू
-x, तो टैक्सेबल वैल्यू कितना बेटा 51,200 माइनस 11,200। चलिए माइनस कर लेते हैं ना, 51,200 माइनस 11,200, तो ये कितना हो जाएगा 0,0,0,0। ये मतलब वो एसी का जो प्राइस है विदाउट टैक्स, वो जो प्राइस है वो कितना है 40,000 रुपये। आई होप से बेटा ये समझ में, अब इससे बेटर मैं क्या ही समझाऊँ आपको, है ना। उस एसी का जो प्राइस है वो 40,000 है और जो जीएसटी लगा है वो 11,200 लगा है, तभी तो दोनों को मिलके वो जो एसी का प्राइस कितना बन रहा है टोटल वैल्यू 51,200। हमेशा याद रखो टैक्सेबल वैल्यू कब बनता है, टैक्सेबल वैल्यू टोटल वैल्यू में से जीएसटी वैल्यू माइनस होगा तो ही टैक्सेबल वैल्यू बनेगा। और टोटल वैल्यू कब बनता है, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी वैल्यू। गार्ड मान लो अपने दिमाग में, ठीक है। अब ये मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे थर्ड वाला खत्म होता है। अब इसके बाद बहुत आसान है कि मैं बाकी ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, ठीक है। देख लीजिए, अब इसने क्या बोला, टोटल अमाउंट ऑफ एसी। भैया टोटल अमाउंट ऑफ एसी है कितना, टोटल अमाउंट किसको बोलते हैं, यही है ना टोटल अमाउंट 51,200, ये हमारा टोटल अमाउंट है ना। सो टोटल अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 51,200 रुपीज। इसको अच्छे से लिख लेना, इसको ऐसा लिखना कि चलो कोई बात नहीं, टोटल अमाउंट कितना है 51,200। अब उसने क्या बोला, अमाउंट ऑफ, ये क्या था हमारा यहाँ पे क्वेश्चन था, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, यहाँ पे था अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। तो देखो अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना होगा, जीएसटी अमाउंट कितना निकला बेटा, ये जीएसटी अमाउंट है 11,200 और सीजीएसटी क्या होता है, ये जीएसटी का हाफ ही तो हमारा सीजीएसटी होता है, जीएसटी का हाफ सीजीएसटी होता है और जीएसटी का हाफ एसजीएसटी होता है। तो 11,200 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, सो मैं पहले प्रॉपरली लिख लेता हूं, मतलब आप ऐसा ना करें कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करो। सो जीएसटी, हालांकि फटाफट करना चाहिए, जीएसटी अपॉन 2 ये होता है, तो 11,200 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो चलिए 2 से 11,200 को मार लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 1 2 6 ज़ा 12 और ये होगा 5,600, राइट। ये कितना हो गया 5,600, है ना। इसको लिख लेता हूँ मैं 5,600 रुपीज़ क्या हमारा अमाउंट ऑफ सीजीएसटी। और सेम उन्होंने बोला अमाउंट ऑफ एसजीएसटी क्या होगा, तो सेम बेटा जो सीजीएसटी होता है वही एसजीएसटी होता है, मतलब 5,600 ये एसजीएसटी का भी रेट है। बेटा ये क्वेश्चन कर लेना जिसमें सारी चीज दिया है, रेट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी, अमाउंट ऑफ एसजीएसटी। देखिए रेट मतलब परसेंटेज, अमाउंट मतलब रुपीस, ये तो बात तो क्लियर है। तो यहाँ पे उन्होंने जो 14% दिया था और हमने जीएसटी निकाला, ये 28% दिया था, बट हमें अमाउंट नहीं पता था। खेल तो अमाउंट का है ना, 51,200 बोला टोटल है। अरे टोटल में से जब जीएसटी माइनस करेंगे तभी तो टैक्सेबल मिलेगा, बट जीएसटी का अमाउंट पता नहीं, हमने बोला एक्स। तो जीएसटी अमाउंट पता नहीं, मतलब टैक्सेबल वैल्यू कब निकलता है, टोटल वैल्यू में से जीएसटी अमाउंट माइनस करेंगे तभी तो टैक्सेबल वैल्यू मिलेगा। तो हमने क्या किया 51,200 माइनस एक्स किया। तो ये चीज याद रखना, जीएसटी इज इक्वल्स टू 28% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू। अब ये चेंज होता रहेगा ना, ये जैसा प्रोडक्ट रहेगा उसके बेस पे ये चेंज होता रहेगा, तो वो चेंज करते रहना। तो यहाँ पे जीएसटी अमाउंट नहीं पता था, एक्स लिखा, यहाँ पे 28/100 किया, ये 51,200 माइनस एक्स किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सबको एक एक करके मुझे एक्स निकालना था, 100 डिवाइड में जाके मल्टीप्लाई हो गया, 100x हो गया, और बाकी इसको मल्टीपल फॉर्म में ही रहेगा, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता। अब इसको क्या किया हमने, -28x यहाँ के प्लस हो गया, 128x मिल गया। इसको सिंप्लीफाई ध्यान से करना, जैसे मैं एक एक चीज देख देख के कर रहा हूँ, ये कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान से करना। और यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिला है वो है 11,200। तो बच्चों ये जो 11,200 मिला है ये वैल्यू है जीएसटी की। अब इसके ऊपर उन्होंने बोला रेट ऑफ जीएसटी छोड़ो, वो तो दिया है, अब बताओ अमाउंट ऑफ सीजीएसटी कितना, आधा मार लो, अमाउंट ऑफ सीजीएसटी हो गया, और वही आधा जो बच जाता है वो अमाउंट ऑफ एसजीएसटी हो गया। क्वेश्चन करके जाना, आने वाले भी जो क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जितना मुझे लगे आपको क्वेश्चन में दे सकता हूं, जितना प्रॉपरली मैं बता सकता हूं बच्चों, बोर्ड के पहले मैं आपकी पूरी तैयारी करूंगा, ये मेरी गारंटी है। तो क्वेश्चन 1 to 1 सब देखते जाओ और सब प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे।